नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है इंक्रीज ऑफ कैपेसिटेंस ड्यू टू अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए, अगर हम लोग किसी एक कैपेसिटर के बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया अगर लाते हैं, प्लेस करते हैं, तो होता क्या है, जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है, अर्थात उसका चार्ज स्टोर करने का जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? क्या कारण है इसका? आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशंस करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग करते क्या है, एक कुछ इस प्रकार का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले लेते हैं, जहां पर दो आइडेंटिकल प्लेट्स हैं जिनको हम लोगों ने नेम ए और बी नेम दिया है। ठीक है, प्लेट ए पर जो चार्ज है उसे हम लोगों ने पॉजिटिव क्यू लिया हुआ है और प्लेट बी पर जो चार्ज है उसे हम लोगों ने नेगेटिव क्यू लिया है। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, फिलहाल के लिए यहाँ पर इन प्लेट्स के बीच किसी प्रकार का कोई डाइलेक्ट्रिक मीडिया हम लोग नहीं लिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर आप देख रहे हो प्लेट ए पर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, प्लेट बी पर जो चार्ज है वो नेगेटिव है। तो क्या इन प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा? जी बिल्कुल बनेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। जस्ट इमेजिन ई नॉट एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एक्सप्रेशन होगा वो कुछ इस प्रकार का होगा, ई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई डी। अभी ये वी नॉट क्या है? ये वी नॉट एक्चुअली में इस प्लेट्स के बीच, ये दो प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज वी नॉट। और ये जो डी है, स्मॉल डी, ये एक्चुअली में ये दो प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस है। साथ ही साथ अगर आप इस प्लेट के, है ना, मतलब इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को देखोगे, चलिए इसको सी नॉट से डोनेट करते हैं, तो ये आपका इक्वल होगा किससे? चार्ज बाई पोटेंशियल, चार्ज जो ये स्टोर कर रहा है और पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट्स। इससे देखिए, ये जो फॉर्मूलाज हम लोग यहाँ पर ले रहे हैं, इन फॉर्मूलाज का यूज होगा, इसी के लिए यहाँ पर इन फॉर्मूलाज को हम लोग देख रहे हैं। ये जो सिनेरियो है ये कब का है? जब आपका डाइलेक्ट्रिक मीडिया इसमें इंट्रोड्यूस नहीं करवाया गया था। लेकिन चलिए यहाँ पर एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लेते हैं। जस्ट इमेजिन इस प्रकार का एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम लोगों ने लिया है। फिलहाल के लिए हम लोग इसको कोई चार्ज नहीं दे रहे हैं। ये प्लेट ए है, प्लेट बी है। प्लेट ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है, जैसे यहाँ हम लोग लिए हुए थे। मेरे प्यारे व्यूअर्स, अब चलिए मान लेते हैं यहाँ पर इन दो प्लेट्स के बीच हम लोग एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंट्रोड्यूस करवा देते हैं। मान लीजिए इस प्रकार से एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम हम लोग ले लेते हैं और मान लेते हैं ऐसा कि इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है उसको के ले लेते हैं और इसका जो परमिटिविटी है उसे एप्सिलॉन ले लेते हैं। अब अगर आपको जानना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, परमिटिविटी क्या है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी क्या है, तो आप इस वीडियो को चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिए और उसके बीच एक डाइलेक्ट्रिक मीडिया रखे जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है और परमिटिविटी एप्सिलॉन है। ठीक है, अब देखो, मान लेते हैं, ठीक है, कि हम लोग क्या किए, अपना जो प्लेट ए है ना, इसको पॉजिटिव चार्ज दिए क्यू, ठीक है, और प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज है क्यों। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस होगा प्लेट्स के बीच। वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सा था? ई नॉट। तो चलिए उस इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ पे ई नॉट रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर चूंकि यहाँ पे देखे ना, जब आपका डाइलेक्ट्रिक नहीं था तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था प्लेट ए से बी, उसका डायरेक्शन था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ए से बी की तरफ। उसी प्रकार से यहाँ पर जब चार्जेस हम लोग इन दो प्लेट्स को देंगे, कैपेसिटर को देंगे, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, वो भी ए से बी डायरेक्शन में। इसका जो डायरेक्शन होगा वो ए से बी की तरफ होगा। ठीक है, थोड़ा यहाँ देखिएगा। अब हमारा ये जो डाइलेक्ट्रिक मीडिया है, जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, ये कहाँ रखा हुआ है? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, क्योंकि ये दो प्लेट्स के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड बना हुआ है जिसे हम लोग ई नॉट से डोनेट कर रहे हैं, और अपना डाइलेक्ट्रिक मीडिया कहाँ है? इस इलेक्ट्रिक फील्ड में। और हमें पता है कि कोई भी मैटर हो उसके पास एटम्स
या मोलिक्यूल्स होते ही होते हैं। ओके, ये तो हम लोग जानते ही हैं। अब एटम्स और मोलिक्यूल्स हैं तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स तो प्रेजेंट ही होंगे, मतलब उसके पास पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज तो प्रेजेंट ही होंगे। पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में होता है और नेगेटिव चार्ज जो है इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या करता है, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहा होता है। हम लोग तो जानते ही ये चीज़, है ना। तो चूंकि अपना ये जो डाइलेक्ट्रिक है वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है, तो होगा क्या कि इसमें जो एटम्स होंगे उसके पास जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो होगा, जो एटम्स होगा, चलिए यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से एक छोटा छोटा लेकर के आपको शो करते हैं, ठीक है। इस प्रकार से शो करने का कोशिश करते हैं हम लोग, पॉजिटिव नेगेटिव लेकर के, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। ओके, हमें पता है कि जो जैसे ये भी कोई मैटर है तो एटम्स मॉलिक्यूल्स हैं इनके पास, मतलब इसके पास जो है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस होगा। तो यहाँ पे हम लोग उसको शो किए हैं। अब देखिए जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, इसके कारण क्या होगा, ये जो चार्जेस है ना, ये जो चार्जेस है, ये चार्जेस एक दूसरे से सेपरेट होने लगेगी, है ना। मतलब हर एक एटम के पास कुछ डाइपोल फॉर्म होगा। ओके, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इसमें जो चार्जेस है वो एक दूसरे से सेपरेट होने लगेगा, धीरे धीरे सेपरेट होने लगेगा वो एक दूसरे से। इस सेपरेशन के कारण क्या होता है, प्लेट ए जो पॉजिटिव चार्जेस को कंटेन कर रहा है, इसके नज़दीक जो है वो निगेटिव चार्जेस आने लगती है। इसके नज़दीक क्या आने लगती है, निगेटिव चार्जेस, ठीक है। निगेटिव चार्जेस जो है इसके तरफ, मतलब प्लेट ए की तरफ नेगेटिव चार्ज आने लगता है। ओके, सेपरेट होने लगता है। और जो पॉजिटिव चार्ज है वो किधर जाने लगता है, प्लेट बी की तरफ, मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है। इस प्रकार से सेपरेशन होता है। तो यहाँ पर ये जो सेपरेशन हो रहा है चार्जेस का, इसके कारण क्या होता है कि जो डाइलेक्ट्रिक है इसका जो ये साइड्स है, ओके, इन साइड्स पर भी कुछ चार्जेस रिसाइड करता है। इसके कारण इस डाइलेक्ट्रिक के अंदर भी कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ओके, जैसे ये प्लेट पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इधर क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और इस प्लेट बी पर नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे इस डाइलेक्ट्रिक का इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अंदर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, बी से ए की तरफ। लेकिन प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड था, प्लेट ए और प्लेट बी के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड था ई नॉट, उसका डायरेक्शन है ए से बी। लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किधर है, बी से ए की तरफ। मान लेते हैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ई आई है। ओके, तो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा प्यारे व्यूअर्स, ओके, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, चलिए उसको ई मान लेते हैं। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअली में ई नॉट माइनस ई से इक्वल होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि डाइलेक्ट्रिक के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण प्लेट्स के बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वो थोड़ा डिक्रीज करेगा, वो थोड़ा रिड्यूस होगा। ओके, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ई नॉट, ये क्या होगा, रिड्यूस होगा। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस होगा तो आपको हमने क्या बताया था, ओके, ई नॉट जो है वी नॉट पर, मतलब पोटेंशियल पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। या आप यहाँ से पोटेंशियल का एक फॉर्मूला भी लिख सकते हो, वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट डॉट डी। तो डाइलेक्ट्रिक वाले केस में जो आप V होगा, मतलब मान लीजिए प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल V है, तो ये आपका इक्वल होगा किससे, E, मतलब जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है इनटू जो डिस्टेंस है प्लेट्स के बीच का। अब अगर आप यहाँ पर गौर से देखो तो E नॉट क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा है। अगर E नॉट रिड्यूस होगा तो E नॉट पर पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। E नॉट जो अपना इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसी पर तो डिपेंड करेगा पोटेंशियल प्लेट्स के बीच का। ओके, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस हो रहा है तो जो पोटेंशियल होगा प्लेट्स के बीच का वो भी रिड्यूस करेगा। ये पोटेंशियल जो है बिटवीन द प्लेट्स ए एंड बी, ये भी रिड्यूस होगा। और इसके रिडक्शन के नतीजे के तौर पर जो कैपेसिटेंस होगा, जो कैपेसिटेंस होगा इस कैपेसिटर का वो इंक्रीज कर जाएगा इसके नतीजे के तौर पर। कहने का अर्थ ये है कि आप थोड़ा इस फॉर्मूला को देखिए, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है Q बाई V। Q जो है चार्ज और V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। मतलब जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो एक्चुअली में पोटेंशियल
बिटवीन द प्लेट्स पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर पोटेंशियल रिड्यूस होगा तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा। ओके, यही कारण है कि यहाँ पर जब डाइलेक्ट्रिक मीडिया हम लोग कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो उस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर डाइपोल्स फॉर्म होता है। मतलब सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है ये पोलराइज हो जाता है। ओके, ये पोलराइज हो जाता है। इसकी वजह से जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड है प्लेट्स के बीच का वो डिक्रीज करता है, और रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज करेगा तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स भी डिक्रीज करेगा, और पोटेंशियल बिटवीन द प्लेट डिक्रीज करेगा तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपना जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज करेगा। ओके।